आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि मैं खुशी से नाचने लगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और प्यार से लोग मुझे ड्राइवर साहब बुलाते हैं। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। आज मुझे पहली बार फॉर्च्यूनर चलाने का मौका मिलने वाला था। सच कहूँ तो बचपन से जब भी रोड पर फॉर्च्यूनर देखता था, उसका अलग ही ऑरा लगता था। बड़ी बॉडी, पावरफुल लुक और रोड पर पूरा दबदबा। और आज वही गाड़ी मैं खुद चलाने वाला था। सुबह का वक्त था, मौसम बिल्कुल साफ था। मैं गैराज में बैठा हुआ था, तभी एक कॉल आई। काम सिंपल था। एक फॉर्च्यूनर को सिटी के एक शोरूम से लेकर पहाड़ों के बीच बने एक लक्जरी रिसोर्ट तक पहुंचना था। डिस्टेंस ज्यादा था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आज पहली बार फॉर्च्यूनर ड्राइव करने को मिल रही थी। मैं तुरंत शोरूम पहुंच गया। दूर से ही ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर चमक रही थी। जितना मैं उसके पास जा रहा था, उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। जब मैंने ड्राइवर साइड का दूर खोला और सीट पर बैठा, तो सच में अलग ही फीलिंग आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नॉर्मल गाड़ी में नहीं, बल्कि किसी वीआईपी व्हीकल में बैठा हूँ। इंजन स्टार्ट किया और फॉर्च्यूनर की आवाज सुनते ही दिल खुश हो गया। मैंने मिरर्स सेट किए, सीट एडजस्ट की और धीरे धीरे शोरूम से बाहर निकल गया। शुरू के कुछ किलोमीटर सिटी के थे। ट्रैफिक काफी था। कार्स, बाइक्स और बसेस हर तरफ नजर आ रही थी। क्योंकि फॉर्च्यूनर का साइज काफी बड़ा था, शुरू में मैं बहुत संभल कर ड्राइव कर रहा था। हर टर्न पर पूरा ध्यान दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। कुछ ही देर में सिटी खत्म हो गई और हम हाईवे पर आ गए। जैसे ही खुला रोड मिला, मैंने हल्का सा एक्सेलरेटर दबाया। फॉर्च्यूनर ने जिस स्मूथनेस से स्पीड पकड़ी, उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। कैबिन के अंदर शांति थी और रोड बिल्कुल सीधा। हाईवे के दोनों तरफ हरे भरे खेत नजर आ रहे। कभी छोटे गांव आते, कभी पेट्रोल पंप और कभी दूर दूर तक सिर्फ रोड ही रोड दिखाई देती। सफर अब मजेदार लगने लगा था। कुछ देर बाद एक टोल प्लाजा आया। टोल क्रॉस करने के बाद मैंने देखा कि मेरे आगे एक और ब्लैक एसयूवी चल रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे लगा कि वो भी फॉर्च्यूनर ही है। दोनों गाड़ियां हाईवे पर एक के पीछे एक चल रही थी। दूर से देखने पर लग रहा था जैसे कोई नेता जा रहे हों। अब मौसम बदलना शुरू हो गया था। आसमां में धीरे धीरे बादल जमा होने लगे। धूप कम हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। हाईवे पर ड्राइव करते हुए ये वेदर और भी ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा था। सफर का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो चुका था। तभी जीपीएस ने एक दूसरा रूट दिखाया। ये रूट थोड़ा छोटा था और पहाड़ों के बीच से होकर जाता था। मैंने सोचा जब फॉर्च्यूनर चलानी ही है, तो क्यों ना इस रूट का एक्सपीरियंस भी लिया जाए। मैं हाईवे छोड़कर उस रूट पर मुड़ गया। अब रोड पहले से काफी अलग थी। दोनों तरफ घना जंगल था। ट्रैफिक लगभग ना के बराबर था। कभी कभी कोई ट्रक या लोकल व्हीकल दिख जाती थी, बस। जंगल रूट पार ड्राइव करने का अलग ही मजा था। रोड कभी सीधी होती, कभी अचानक टर्न आ जाता। कभी पेड़ों की घनी छांव रोड को पूरा कवर कर लेती। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। वाइपर्स लगातार चल रहे थे। रोड गीली हो गई थी, लेकिन यही फॉर्च्यूनर ने अपना कमाल दिखाया। गीली रोड पर भी गाड़ी स्टेबल थी। स्टीयरिंग पर कंट्रोल बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि लोग लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इस गाड़ी को इतना पसंद क्यों करते हैं। बारिश के बाद जंगल और भी खूबसूरत लगने लगा। पेड़ धुले हुए लुक रहे थे। हवा बिल्कुल फ्रेश थी। रोड पर पानी की हल्की सी चमक नजर आ रही थी। अब पहाड़ ही इलाका शुरू हो गया था। मैं धीरे धीरे फॉर्च्यूनर को चढ़ाई पर ले जा रहा था। हर टर्न पर एक नया नजारा मिल रहा था। कभी नीचे पूरी वैली दिख जाती, कभी दूर तक पहाड़ों की लंबी लाइन। एक जगह मैंने गाड़ी रोकी और कुछ सेकंड्स के लिए व्यू देखा। नीचे बादलों का समुंदर सा लग रहा था। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। उस मोमेंट पर लगा कि सफर डेस्टिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, मौसम और ठंडा होता जा रहा था। सफर के इस हिस्से में मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। ना सिटी का शोर, ना ट्रैफिक, सिर्फ रोड, पहाड़ और फॉर्च्यूनर। अब जीपीएस दिखा रहा था कि डेस्टिनेशन सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 15 किलोमीटर पूरे सफर के सबसे खूबसूरत किलोमीटर दे। सनसेट का टाइम होने लगा था। पहाड़ों पर गिरती हुई सूरज की रोशनी पूरे सीन को खूबसूरत बना रही थी। मैं आराम से ड्राइव कर रहा था और हर मोमेंट को
एंजॉय कर रहा था। कभी कभी कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि याद बन जाने के लिए होते हैं। आखिरकार दूर रिसोर्ट नजर आने लगा। पहाड़ की चोटी पर बना हुआ रिसोर्ट सनसेट की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही मिनट बाद मैं रिसोर्ट पर पहुंच गया। इंजन बंद करने के बाद मैं कुछ सेकंड्स तक सीट पर ही बैठा रहा, क्योंकि सच कहूं तो मेरा मन नहीं कर रहा था गाड़ी से उतरने का। आज पहली बार फॉर्च्यूनर चला के मैं बहुत खुश था। हो सकता है फ्यूचर में और भी बहुत सी गाड़ियां चलाने को मिलें, लेकिन पहली बार फॉर्च्यूनर चलाने का ये एक्सपीरियंस शायद कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अगर आप भी फॉर्च्यूनर लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, अगर आपको भी मौका मिले, आप फॉर्च्यूनर को किस रोड पर चलाना पसंद करोगे? हाईवे, जंगल या पहाड़ी रास्ता? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सफर में।